समय में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और लोकप्रियता का विषय बागेश्वर धाम बना हुआ है। ये एक ऐसा धाम है जिसमें बालाजी सरकार का द्वार लगता है और सालों से यहाँ देश विदेश के लोग हजारों लाखों की तादाद में आ रहे हैं। बालाजी सरकार और बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी और महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी हैं, जिन्हें भगवान हनुमान जी की एक प्रतीक रूप में माना जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म लगभग सन 1995 के दौरान हुआ और शुरू से ही वो इस मंदिर और आश्रम में रहने लगे थे। ऐसा बताया जाता है कि श्री बालाजी भगवान का ये मंदिर कई वर्षों पुराना है, जिसमें श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज की 3 से 4 पीढ़ी बालाजी की अर्चना में व्यतीत हुई। इनके दादाजी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, तभी से विशाल दरबार की शुरुआत हुई। मात्र 9 वर्ष की आयु में श्री धीरेन्द्र जी बालाजी महाराज की सेवा में लग गए। इनका बचपन खेल कूद में नहीं बल्कि भगवान की पूजा अर्चना और कड़ी मेहनत के साथ बीता, क्योंकि इन्होंने आम बचपन नहीं जिया। इनकी पारिवारिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, जिसका असर इनकी पढ़ाई पर भी हुआ। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनके अंदर एक अलग छिपी हुई पहचान बाहर आई। कारणवश लोग इन्हें भगवान हनुमान जी की एक प्रतीक रूप में मानने लगे, क्योंकि इनके द्वारा बताए गए हर एक शब्द सच्चा साबित होता है और यहाँ आने वाले लोगों पर बालाजी महाराज की महिम कृपा बनी रहती है। आज इन्हें पूरा भारत ही नहीं बल्कि विश्व में इन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई है और उनकी लोकप्रियता का अंदाज लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो दादाजी ही इनके गुरु थे और दादाजी ही बागेश्वर धाम के दूसरे पुनर्निर्माता थे। इस तरह का कार्य चलता रहा और धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज स्कूल में भी शिक्षा ग्रहण करने जाने लगे। इन्होंने इसी तरह सरकारी स्कूल से कक्षा 8वीं माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली और इसके बाद आगे की पढ़ाई करना और भी मुश्किल कार्य था, क्योंकि इनके गांव में 8वीं क्लास तक ही स्कूल था। जैसे तैसे करके इन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान ये प्रतिदिन 6 किलोमीटर पैदल चले और लगभग 3 से 4 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने स्नातक करने की इच्छा जताई, लेकिन रेगुलर होकर स्नातक करना तो संभव नहीं था। इसी कारण धीरेन्द्र जी ने बीए को प्राइवेट करने का निर्णय लिया, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ग्रेजुएशन के दौरान ये अपने आप को दूसरी दिशा में ले गए तथा जन कल्याण व मानव सेवा में खुद को लगा दिया। अब हम बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार की सफलता की कहानी के बारे में। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने अपना जीवन गरीब स्थिति में बिताया। इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपनी पढ़ाई किसी अच्छे कॉलेज या किसी अच्छे विषय से कर सके। इन्होंने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहा था, लेकिन शायद भगवान इनकी परीक्षा ले रहे थे, जो कि कड़ी परिस्थितियों में भी किसी का सहारा नहीं मिला। इनके दोस्त जब अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन इनके पास ना पढ़ाई के पैसे थे और ना ही किसी तरीके का कोई आय का साधन। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक पंडित हैं और इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण भी भिक्षा मांगकर ही किया। इन्होंने सत्यनारायण जी की कथा सुनाना शुरू कर दिया, जिससे इनका घर थोड़ा अच्छे से चलने लगा। इनके दादाजी के पास तमाम प्रकार का चढ़ावा आता था। भक्तजन अपनी श्रद्धा से बहुत कुछ देते थे, लेकिन उन्होंने उस चढ़ावे से कभी एक पैसे का भी कोई सामान नहीं लिया। अब इनका दरबार काफी बड़ा हो चुका है, लाखों की संख्या में भक्त आने लगे और इसी कारण चढ़ावा भी ज्यादा होने लगा। ये इन पैसों को जन कल्याण में लगाते हैं और पूरे साल लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। इनके द्वारा भंडारा, निःशुल्क रुकना, निःशुल्क भोजन तथा हर साल गरीब लोगों के विवाह का सारा खर्चा भी उठाया जाता है। जितनी भी रकम और पैसा आता है भक्तों द्वारा, सारी की सारी रकम गरीब कन्याओं के विवाह और अन्य जन कल्याण कार्यों में लगा देते हैं। हाल ही में दोस्तों 50 से 60 विवाह इन्होंने संपन्न कराए हैं। परिवार की बात करें तो ये अपने घर के सबसे बड़े बेटे हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी 2 भाई हैं और इनकी एक बहन भी है। इस पंडित परिवार में ये माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी ने शादी नहीं की, जबकि श्री देवकीनंदन जी महाराज इनकी शादी के विषय में काफी बार चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पते की यदि बात करें तो इनका पता है गाँव गढ़ा गंज के पास, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर जाके कोई भी व्यक्ति इनसे मिल सकता है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, जहां से इनका लाइव कथा आपको देखने और सुनने को मिल जाएगी। और अब दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर वाले बाबा जी की नेटवर्थ की बात करें तो 9 करोड़ के आसपास बताई जाती है। हर महीने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास इनकम कर लेते हैं और वहीं इनकी सालाना इनकम की बात करें तो 40 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में सीताराम बालाजी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिखिएगा।